आखिर बात क्या है? अडानी की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अडानी की जेपीसी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर अडानी है कौन? या फिर आप संसद में स्वीकार कर लीजिए कि सब कुछ मेरा किया हुआ है, सारी कंपनियां मेरी हैं। अडानी तो सामने क्या कहते हैं उसको, बेनामी आदमी है। अडानी तो एक मोहरा है, सब कुछ मेरा है, यह स्वीकार कर लीजिए संसद में, छोड़िए। लेकिन उसके बाद का परिणाम क्या होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। हर किसी सवाल करने वाले को आप पाकिस्तान भेजने का, पाकिस्तान जाने का फरमान सुना देते थे, आपकी पार्टी सुना देती थी। इसके बाद आप क्या करेंगे ये आपके सामने है। और इसलिए ये पूरी जिम्मेदारी से यह बात कही जा सकती है कि आप अडानी को नहीं, अपने आप को बचा रहे हैं। और इस अपने आप को बचाने के चक्कर में आप संसद को इंटरप्ट कर रहे हैं, संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। यह बात सच है। खुलकर आइए मोदी जी, कब तक आप छुपे रहेंगे? कब कहते हैं ना, मतलब एक गांव में एक साधारण सी कहावत है, फिर से कह रहा हूं, एक साधारण सी कहावत है। एक आदमी था डूब करके पानी के अंदर, वो व्रत था, निर्जला व्रत कहते हैं, ऐसा एक छोटी सी कहानी है कि वो निर्जला व्रत था। दुनिया को कह रहा था कि देखिए भाई, मैं तो पानी भी नहीं पीता, ऐसा व्रत मैं रखा हुआ हूं। गया तालाब में नहाने के लिए, पानी के अंदर डूब डूब करके नहाने लगा। पानी तो था ही, प्यास तो उसको लगी थी। सोचा बाहर तो कोई देख नहीं रहा है, जब मैं अंदर नीचे की तरफ जा रहा हूं तो बाहर से तो कोई देख नहीं रहा है, तो थोड़ा पानी पी लिया जाए। एक बार पानी पिया, दो बार पानी पिया, तीसरी बार जब पानी पिया तो टेंगना होता है, एक मछली होती है जिसके कांटे होते हैं, वो टेंगना उसके गले में फंस गया, घुस गया अंदर पानी के साथ, क्योंकि वो अंदर पी रहा था तो उसको भी तो दिखाई तो नहीं दे रहा था ना। तो जब टेंगना अटका गले में तो बाहर चिल्लाते हुए निकला, अरे बाप रे, बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों? आपकी वही हालत है। तो नरेंद्र मोदी जी कब तक डूब करके पानी पियोगे? लोगों को कब तक मूर्ख बनाओगे? लोगों को कब तक धोखा दोगे? लोगों को कब तक बहलाओगे? सामने आ जाओ, बोल दो, हां ठीक है, हमारी कंपनी है, मैंने बनाई थी, अडानी का अंपायर पूरा मेरा है, विनोद अडानी की सारी फर्जी कंपनियां हमारी हैं, हम हैं व्यापारी। आपने तो कहा था, आपने विदेश में बैठकर कहा था कि मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है। वो आप कर रहे हैं, वो आपने किया। आपके साथ खड़े नेताओं में यह दम नहीं है। आपके साथ खड़े नेता सबके सब हो गए हैं, सारी दुनिया तो नहीं हो गई है ना। तो आप बोल दो, सामने आ जाओ। कब तक छुपाओगे इस सच को? अडानी आपके लिए एक और कहावत है। अब अडानी तो टेंगना नहीं है, लेकिन एक उदाहरण है कि आप जो भी छुप के कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है, समझ रही है। पकड़े अब कब जाओगे, ये इंतजार का विषय है। कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं समझ रहा है कि सब कुछ आप कर रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है जो ये नहीं समझ रहा है, या देश ये नहीं समझ रहा है, या देश ये नहीं जान रहा है कि संसद में जो ड्रामा कर रहे हैं, संसद को जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, संसद जो नहीं चलने दे रहे हैं, वो मात्र इसलिए क्योंकि अडानी को बचाना है। लेकिन कब तक बचाएंगे नरेंद्र मोदी जी? एक न एक दिन तो भांडा फूटेगा ही, एक न एक दिन तो सच सामने आएगा ही।
बेहतर है कि आप उस सच को खुद सामने लाएं। बेहतर है संसद में अपने सच को स्वीकार करके देश से माफी मांगें। काले धन की बात थी, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके देश में लाने की बात थी। वो देश के पटल पे आता, देश के खाते में आता, देश को उसका फायदा होता। और जो वादे आप रामदेव जैसे दलाल, रविशंकर जैसे दलालों ने किया था आपके कहने पे, वो सच साबित होता। लेकिन आपने तो देश से देशद्रोह किया, आम आदमी को धोखा दिया, आम आदमी को ठगा, काले धन को अंडरग्राउंड कर दिया। और उस काले धन को पच नहीं रहा है, पचाने की कोशिश कर रहे हैं, पच नहीं रहा है। रही बात अडानी की, अडानी आपके लिए छछूंदर बन चुका है। आप समझते हैं? एक किस्सा और बताता हूं आपको, देसी यूपी की, उत्तर प्रदेश की। अडानी आपके लिए छछूंदर बन चुका है। एक सांप होता है, सांप गलती से चूहा समझ करके छछूंदर को मुंह में पकड़ लेता है। और लोग कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर सांप उसे उगल दे तो सांप की आंख भी फूट जाएगी, सांप मर भी जाएगा। और सांप निगल ले उसे, तब भी मरेगा, तब भी आंख फूटेगी, मतलब तब भी वो मरेगा। जब मरेगा तो आंख फूटे या बचे, क्या फर्क पड़ता है। लोग कहावत कहते हैं, उसको मैंने कहा कि निगलेगा तब भी मरेगा, उगलेगा तब भी मरेगा, क्योंकि उस छछूंदर को पकड़ लिया, क्योंकि वो चूहा समझ करके छछूंदर को पकड़ लिया। अडानी इस समय आपके लिए छछूंदर बन चुके हैं, जिसे आपने गलती से पकड़ा है। गलती से नहीं, आप तो जानबूझ करके बड़ी पकड़ा है, वो अलग बात है। एक किस्से के रूप में आपको बता रहा हूं। लेकिन अब अडानी से आप पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। ये एक कहावत है कि भय गति सांप छछूनर केरी, निगलत उगलत समथिंग समथिंग प्रीत गनेरिया कुछ कहा जाता है कहावत में। तो अब तो आप गए नरेंद्र मोदी जी। अगर अडानी को आप निगलते हैं तो भी जाएंगे, अडानी को उगलते हैं तो भी जाएंगे। तलाशिए कोई ऐसा रास्ता, सच्चाई का रास्ता, देश के सामने सच बोलने का रास्ता, जो शायद आप नहीं करेंगे। आपके वो है ही नहीं कि आप इतने, अगर आप ऐसे होते तो इतना बड़ा धोखा देश को क्यों देते, काले धन को अंडरग्राउंड क्यों करते, काले धन को अडानी जैसे, विनोद अडानी जैसे चोरों को क्यों डिस्ट्रीब्यूट करते, आप इतने सारे धोखेबाजी क्यों करते देश के साथ, अगर आप ईमानदार होते तो इसकी उम्मीद तो नहीं की जा सकती। बस मैं कह रहा हूं